याददाश्त। नीलेश बैठक में आया तो देखा वहाँ बैठे सभी लोग आगामी दिनों में उसकी होने वाली शादी के इंतजाम और व्यवस्थाओं पर बड़े उत्साह से चर्चा कर रहे थे। मेनू और साज सजावट पर सब अपनी अपनी राय बढ़ चढ़ कर दे रहे थे। नीलेश को देखकर उसके पिता कह उठे, भाई जिसकी शादी है उसकी मर्जी भी तो पूछ लो। अपने पिता की बात सुनकर नीलेश ने तत्परता से कहा, मेरी तो इच्छा यही है कि मेरी शादी में आडंबरों और दिखावेबाजी पर फिजूल खर्ची ना हो। यह सुनकर सब चौंके और फिर यकायक मायूस हो गए। नीलेश के पिता कुछ असमंजस से बोले, शादी और दिखावा तो पर्याय है बेटा। जिस समाज में हम रहते हैं उसके हिसाब से चलने के लिए खर्चा तो होगा ही। पति के पक्ष में नीलेश की माँ भी आश्चर्य मिश्रित खींच के साथ बेटे से बोली, सही कह रहे हैं तुम्हारे पिता। भाई शादी तो आलीशान ढंग से ही होगी, पर माँ मैं शादी बिना ताम झाम वाली मतलब सादगीपूर्ण ढंग से करना चाहता हूँ। कम से कम डेकोरेशन और खाने में भी 4 नमकीन और 2 तरह का मीठा बस। यह सुनकर माँ गुस्से से बड़बड़ाई, ये क्या नया नाटक है? कैसी अजीब बात कर रहे हो? ऐसे गरीबों की तरह शादी करेंगे तो 4 लोग बातें नहीं बनाएंगे? खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सादगीपूर्ण शादी से इज्जत को बट्टा कैसे लगने लगा माँ? नीलेश के प्रतिवाद करने पर माँ बोली, औरों की बात तो जाने ही दो, कम से कम हमारे सपनों का ही ख्याल करो। कब से इस दिन का इंतजार था और तुम सादगी भरी शादी का नया शगुफा छोड़ रहे हो। माँ की नाराजगी और पिता के धर्म संकट को देखकर नीलेश बोला, अच्छा आप लोग नाराज मत हो, जैसी शादी आप चाहते हो वैसी ही करूँगा। यह सुनकर माँ के चेहरे पर तुरंत राहत के भाव आए। नीलेश ने मुस्कुराते हुए माँ के दोनों हाथ थामकर स्नेह से पूछा, अच्छा अब ये बताइए किसकी शादी की मिसाल रखकर आप मेरी शादी करना चाहती हैं? यह सुनकर माँ चहक कर बोली, दिल्ली वाली सुलभा जीजी ने अपने बेटे की क्या शानदार शादी की थी। तेरी शादी वैसी ही शानो शौकत से करूँगी। कुछ क्षण के मौन के बाद उसने माँ से प्रश्न किया, अच्छा बताओ तो उनके यहाँ की शादी में स्टेज में कौन से फूलों की सजावट की गई थी? फूल कौन से थे, किसे याद है? मेरे लिए तो गेंदा, गुलाब, ट्यूलिप और आर्किड सब एक बराबर होते हैं। माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा तो ये ही बता दो कि टेंट शामियाना कैसा था? नीलेश ने फिर पूछा तो माँ ने नीलेश के पिता की ओर देखा। उन्होंने भी कंधे उचकाकर अनभिज्ञता दिखलाई तो वह माथे पर शिकन डाल कर बोली, अरे अब ये सब किसे याद रहता है? फिर यही बता दो कि खाने में क्या क्या बना था। अब तो माँ झुंझला कर बोली, शादी में खाया पिया और लिया दिया कभी किसी को याद रहता है? बस यही तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीलेश के कहते ही सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। माँ ने नीलेश के पिता की आंखों में देखा। सहसा उन दोनों में आपसी मूक सहमति बनती दिखी। बैठक में छाई निस्तंभता को नीलेश की माँ ने यह कहते हुए तोड़ा, लोगों की याददाश्त वाकई हमारी तरह ही होगी। ठीक है फिर जैसे तेरी मर्जी, 4 नमकीन
और 2 मीठे में क्या बनवाया जाए, यह तुम लोग तय कर लो। पिता ने सिर हिलाकर पत्नी की बातों पर सहमति जाहिर की तो नीलेश का चेहरा खुशी से खिल गया। शादी की व्यवस्थाओं को लेकर एक नई चर्चा नई सोच के साथ फिर से आरंभ हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।